Hi guys, I hope you guys are doing well and having a good time. So this is Ali. Welcome to my next video. Whoever is watching this video and speaks English and whoever lives in North America and doesn't understand the Urdu or the Hindi language, I will be using English and the Urdu and Hindi both. It will be a blend of two languages in this vlog, and I will be using subtitles at the bottom of my screen. So whatever I will be discussing, saying, you can understand whatever it is, right? So अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रैवल के बारे में, नेक्स्ट व्लॉग के बारे में। और मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं अपने नेक्स्ट रूट के लिए जो कि बड़ी ज़रूरी थी। जैसा कि आप ये बैग देख रहे हैं, टैंक बैग मैंने लगाया हुआ जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसमें सारे का सारा मेरा मोस्ट ऑफ द स्टफ़ आई विल बी यूजिंग ऑन माई द राइड। इट इज़ इनसाइड दिस बैग। और हम एक एक करके सब चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अपनी प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है हमारे पास बात करने के लिए आज, तो लेट्स गेट इनटू इट। ये हमारा सामान है, तो इसको अभी हम खोलते हैं और मैं आपको एक एक करके ना सारी चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या हम इस दफ़ा अपनी राइड पे यूज़ करेंगे। काफ़ी कुछ है। ये जी हमारा स्लीपिंग, अभी वैसे मैंने इसको वैसे ही सामान रखा हुआ है बाइक पे। मैंने अपने ये सारी चीज़ों को ज़रा चेक करने के लिए, क्योंकि जाने से पहले आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा मैं रेडी टू गो करके देखता हूँ 1-2 दिन पहले। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर वो आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है टाइम का, उसको फ़िक्स करने के लिए चीज़ों को। तो अभी इसको मैंने वैसे ही चीज़ों को भर के इसके अंदर, वरना ये सबसे नीचे जाता है। जो चीज़ जितनी लेस इंपॉर्टेंट होती है वो उतनी दूर होती है आपसे बैग के अंदर, ठीक है। तो इसको मैंने इसीलिए ऊपर रखा हुआ था। ये हमारा लास्ट टाइम ये मैंने यूज़ नहीं था किया, लेकिन इस दफ़ा शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये मेरा रेन सूट है, इसको मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। ये परचेज़ तो मैंने करके रखा हुआ है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसकी कहीं भी किसी भी वक्त आपको यहाँ पे जो है ना वो ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वेदर बहुत इंस्टेंटली चेंज हो रहा होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे पास रेन सूट आ गया। उसके बाद ये मेरा टेंट है। टेंट ये मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। ये मेरा बिल्कुल टिपिकल समर कैंप है, सस्ता सा। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने बाइक वगैरह पे अपनी राइडिंग स्टार्ट की थी तब मैंने लिया था। तो ये फास्ट विंड और थोड़ी सी भी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल टिपिकल मतलब समर टेंट है। अभी मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है, वो मैं अपना जब यूज़ करूँगा आपको मैं साथ उसका भी वो दिखाऊँगा टूर के दौरान। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा टेंट हो गया। उसके बाद अच्छा, ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, अगर आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, तो बेसिकली ये 2 बैग्स मैं यूज़ करूँगा अपने पूरे ट्रैवल में। इसके अंदर मेरा सारा गैजेट्स, कैमरा, एवरीथिंग वो सब चीज़ें हैं। इसके अंदर मेरा दूसरा सारा सामान है। ये मेरा इस बैग के ऊपर आएगा और इसको हम क्योंकि इसमें से मुझे चीज़ें निकालनी डालनी इस तरीके का काम रहेगा। तो ये बेसिकली सारा बाकी सामान इसके अंदर होगा। एक मेरा टैंक बैग है जो कि मैं आपको अभी दिखाया है, उसको वो मैंने परचेज़ किया है, तो उसके अंदर भी मेरा कुछ सामान होगा। ये भी एक रेन सूट है। जब मैंने बाईसाइकिल की थी उसके लिए मैंने लिया था, तब मैंने सब सस्ती चीज़ें ली थी। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। और ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर इसको मुझे यूज़ करना पड़े तो ये काफ़ी, देखें ना, ये ऐसे छोटा हो जाता है ये, ठीक है। इतनी स्पेस नहीं घेरता, ना ये वज़नी है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास ये है तो वाटर प्रूफ है, लेकिन आई शुड हैव समथिंग। अगर तेज़ बारिश होती है तो दिस थिंग कैन हेल्प अ लॉट। और आप देख रहे हैं ये इस तरीके से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ये मेरा कहीं भी मतलब इसको नीचे बिछाने के लिए, ऊपर बिछाने के लिए, कहीं भी किसी चीज़ के लिए भी ये मेरा यूज़ हो सकता है। तो आप, हालांकि ये वाटर प्रूफ है, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि अगर वहाँ पे कोई मसला हो जाए तो मैं मुंह ना देखता रहूँ कि मेरी चीज़ें भीग गई हैं, ठीक है। तो ये मेरा चेन ल्यूब है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप लंबी राइड करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आपको चेन ल्यूब करना पड़ता है, वरना किसी भी टाइम आपका चेन गुड बाय कह सकता है आपको। अच्छा जी, अब ये इसमें से
ये मेरा गोप्रो का वो है एक्सटेंशन, जो भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये मेरी एक्स्ट्रा ट्यूब है। ये रेयर और फ्रंट के अंदर मैं दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों के अंदर ये एक ट्यूब यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसके ट्यूबलेस टायर नहीं होते, ये स्पोक्स रिम्स हैं, तो आपको ट्यूब यूज़ करनी पड़ती है। तो ये मेरे दोनों रेयर एंड फ्रंट टायर में आई कैन यूज़ इन बोथ साइड्स। उसके बाद ये टायर खोलने के लिए, ठीक है, कहीं भी अगर पंक्चर लगाना पड़ता है तो इसको मुझे ये एग्जैक्ट वो टूल नहीं है जिससे टायर खुलता है, लेकिन इससे मैं आई कैन यूज़ इट, ठीक है। ये सस्ता सा है। वो चीज़ें जो पूरी किट आती है दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो आई डिडंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। सो ये मेरा वो है पुस पुस, ठीक है, दिस थिंग एंड से दिस। ये मुझे कहीं भी इसको यूज़ करना पड़ सकता है। ये काफ़ी तेज़ है, और ये भी मैंने जब मोस्ट ऑफ द स्टफ़, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना मेरी, ये मैंने जब मैं शुरू में आगे बाईसाइकिल राइडिंग शुरू की थी तब आई बॉट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, दिस वन, ठीक है। ये वाली चीज़ तो काफ़ी चीज़ें मैंने तब की परचेज़ की हुई हैं। ये मेरा लाइट लैंप है, ठीक है, ये आप देखें, ये चल जाता है, काफ़ी बेहतरीन है। तो शायद इसको लेके जाऊँ, शायद ना लेके जाऊँ, अभी आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास एक और छोटी लाइट है तो आई कैन यूज़ दैट टू। तो अभी देखेंगे क्या बनता है। अच्छा, उसके बाद मेरा पिलो, ये पिलो है, ये छोटा सा बन जाता है, वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी हैंडी, ठीक है। इसको आप छोटा सा करके पॉकेट में भी डाल लें, बेशक अभी इसमें हल्की सी हवा है, ये बंद करके और भी ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, और इसमें हवा भर के ये देखें आप, ये पिलो का साइज़ है। तो दिस थिंग इज़ अमेजिंग। तो ये मेरा पिलो हो गया। अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने यूज़ तो कभी नहीं की, लेकिन ये कहीं भी यूज़ करनी पड़ सकती है आपको। ये बेसिकली इमरजेंसी ब्लैंकेट है, ठीक है। तो अभी जिस तरह मैं वो कह रहा था वाटरप्रूफ कवर है करने के लिए, ये भी वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन आपको कहीं सर्दी लग रही है, आपका स्लीपिंग बैग टेम्परेचर मैनेज नहीं कर रहा, जो कि मेरा स्लीपिंग बैग ये है, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए नहीं है। ये मतलब 012 तक मैनेज कर सकता है। माइनस के अंदर जब चला जाएगा, दिस थिंग इज़ क्रैप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ की फिर आपको ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये मेरे पास इमरजेंसी ब्लैंकेट है, वाटरप्रूफ होता है, आपको मतलब थोड़ा सा वार्म रखता है ये। तो ये मेरे पास 2 होते हैं हर टाइम, बिल्कुल छोटे से हैं, आप मतलब साथ रखें अपने, आपको नहीं पता कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े। मेरे पास और भी काफ़ी पड़े हुए हैं, और ये मुझे किसी ने दिए थे बेसिकली। तो मैं मतलब मुझे इसको यूज़ करके फेंकना भी पड़ता है, कहीं पे ट्रैश करना पड़ता है, तो आई कैन डू दैट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, दिस थिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ इस बात को। मेरे पास ना अभी बेयर स्प्रे नहीं है। दैट थिंग इज़ क्रूशल एंड at most important among all of these things, right? बेयर स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है आपके पास व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ साइड, ठीक है। तो ये बेसिकली बेयर स्प्रे का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप जब खाना वगैरह बनाते हैं ना, अपना टेंटिंग कैंपिंग करते हैं, जो कि मैं करूँगा अभी, मेरे पास वो भी मैं सामान आपको दिखाता हूँ। तो कभी भी अपने टेंट में सामान नहीं रखते, ठीक है। This is a rule, this is a law, like of course it's not a law, it's the responsibility. तो अगर आप अपने कैंप पे खाना रखेंगे तो जानवर स्मेल कर रहे हैं, बेयर स्मेल कर रहे हैं, रकून स्मेल कर रहे हैं, वुल्व्स होते हैं, सारे जानवर जो भी मतलब कायोटीज़ हैं, वाइल्ड डॉग्स हैं, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप कभी भी अपना खाना टेंट के अंदर नहीं रखें। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि अपना खाना आपने साइड पे भी नहीं रखना, खाना आपने लटकाना है अपना, उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो खाना आप जब अपने जंगल में कहीं भी आप रुके हुए हैं, तो आप अपने किसी भी जगह पे मैनेज करके इसको इस तरह से लटकाएं कि वो एक्सेसिबल नहीं हो जानवरों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने उसके लिए अपने पास रखी हुई है। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो
दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मंजी कॉर्ड्स हैं। देखें, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, हालांकि ये बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन यू शुड हैव दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी यूज़फुल। तो ये सामान हो गया। अब उसके बाद ये मेरा स्लीपिंग पैड है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है ये, लेकिन स्टिल इट इज़ हेल्पफुल। तो शायद मैं ले जाऊँ, शायद ना लेके जाऊँ, अभी मैं डिसाइड करूँगा, मूड पे डिपेंड करता है। ले जाएं तो हेल्प हो जाती है और मतलब सुकून की नींद आ जाती है। वरना लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा, मैं अपनी राइडिंग जैकेट को यूज़ करके मैं सो रहा था, तो ये मैं लेके जा सकता हूँ, तो देखेंगे। ये मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ये बस जुगाड़ है, ये आप ये कह लें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अगला जो है ना वो अच्छा एक स्लीपिंग बैग साथ रखूँगा, स्लीपिंग बैग भी और ये स्लीपिंग पैड, सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा कवर है हर चीज़ के लिए। ये वाटरप्रूफ है, जितनी मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उतनी ही मेरी बाइक को भी है। ठीक है, तो मेरे टेंट और बाइक दोनों को ये चीज़ कवर करती है। तो रात को जब मैं कैंपिंग करता हूँ, कैंप के ऊपर और बाइक के ऊपर ये चीज़ सारी की सारी आ जाती है। ये इससे भी और भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो अगर मैं लेके जा सकूँ तो ये मैं रख लेता हूँ साथ, सामान पे डिपेंड करता है। तो अभी तक तो मैं इसको यहाँ पे 4-5 दफ़ा गया हूँ, तो मैं लेके गया हूँ साथ। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा जी, अब आ गए इस तरफ। अभी ये जो मैं आपसे बात कर रहा था खाने की, जानवरों से बचाने की, ये बेसिकली मेरे पास वो है ज़िप-लॉक वाले बैग्स हैं। इसमें खाना बंद रखते हैं, स्मेल नहीं जानी चाहिए जानवरों को। ठीक है, और इसके अंदर आप अपना खाना बंद करके तो फिर इसको अपने पास रखें। अपने पास तो रखना ही नहीं है ना, सोते हुए तो कभी भी खाना अपने पास नहीं रखना। ठीक है, तो इनके अंदर आपने खाना रखना है, जितना भी आप मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उसकी जो है ना एयर टाइट करें उसको। तो ये उसके लिए है। इसमें से कुछ बैग्स रख लेके जाऊंगा। ये डब्बा मैंने वैसे ही रखा हुआ है अभी, तो इसको मैं इधर ही रख दूँगा। ये मेरे पास हाइड्रेशन मल्टीप्लायर है। जब लंबी राइड्स आप कर रहे होते हैं, पानी कम पीते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये मैंने अपने पास ये रखे हैं। ये कभी भी आप राइड करें तो इसकी ज़रूरत होती है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद ये है। ठीक है, ये मेरे पास 2 और पड़े हुए हैं, तो ये फ्लेम के लिए है। ठीक है, प्रोपेन गैस है, तो ये मैं अपने साथ इसको भी रखूँगा। वुड्स की कोशिश करेंगे कैंपिंग के दौरान उनको यूज़ करें, लेकिन ये भी हेल्पफुल होगी। ये मेरा वो है स्मॉल स्टोव है। ठीक है, इसको ये देखें। ठीक है, ये मेरे पास जो है ना वो साथ ही इसका ये 2 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। उसके बाद ये ग्रिल है। अपना चिकन वगैरह शायद मैं बनाऊं, तो बारबेक्यू वगैरह थोड़ा बहुत करूंगा मैं। अगर करता हूं तो ये ग्रिल मेरी यूज़ होगी उसके लिए। तो ये छोटी सी मैंने रखी हुई है। वैसे तो मैं वैसे भी बना सकता हूं, मतलब आप बना लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी है तो मैंने साथ रखी हुई है, ये यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये मेरा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने करनी है ना, तो ये उसके लिए है। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरे पास अभी मैंने यही रखा हुआ है, तो फ़िलहाल ये काम कर जाएगा, तो इसको मैंने यूज़ करने के लिए रखा हुआ था। वाइप्स, खाना बना लिया, एयर टाइट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, हाथ गंदे हैं अभी भी खाने के साथ, हाथों से भी स्मेल आ रही है, यू विल यूज़ दिस थिंग देयर। ठीक है, ये मैंने अभी पैकेट मैंने ओपन नहीं किया, इसमें पता नहीं कितने वाइप्स हैं, 15 वाइप्स हैं, तो ये पैकेट सारा ही साथ लेके जाऊंगा मैं। वाइप्स आपको हाथ साफ़ करने के लिए होने चाहिए रात को। और ये मेरा फ्राइंग पैन है, इसको भी मैं यूज़ करूँगा। अभी मैंने खाना डिसाइड नहीं किया मैंने क्या क्या बनाना है, तो खाने के हिसाब से मेरा सामान ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको साइड से आवाज़ आ रही है तो ये बाय ट्रक आया है, ट्रैश वाला, माजरत उसके लिए। ये बेसिकली
इसको आप आग जला सकते हैं इससे। ये 24 आवर्स का मेरे ख्याल इसका टाइम होता है, शायद इससे भी ज़्यादा। तो कितना टाइम है इसके ऊपर लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इससे आग जल जाती है। ये मैंने रखा हुआ है रात को आग अपने पास थोड़ी सी जलाने के लिए, लाइट करने के लिए। ये कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये मैंने रखा हुआ है अपने पास। कॉफ़ी कप, ब्रॉन्ज़ का कॉफ़ी कप है, बहुत पसंद है मुझे ये, ठीक है। तो ये मुझे कहीं पे नज़र आया तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। इसी के लिए जा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप ये समझें। हाँ, मॉस्किटोज़, ब्लैक फ्लाइज़, उन सब का जो है ना वो इलाज ये है। तो आपको जब आप नॉर्थ साइड पे जाते हैं, पानी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जब आप अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं ना, आइज़ पे नहीं लगाना सिर्फ, बाकी सब बॉडी पे लगा लें, आपके पास मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे। आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस थिंग एंड दिस थिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। और ये फ़र्स्ट एड किट है मेरी, आपको पता है कि इसकी ज़रूरत होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये रखनी चाहिए साथ। और जस्ट इन केस इफ़ आई हैव टू यूज़ दिस, तो ये मेरी वो है गरम पट्टी है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे। ये मैं यूजुअली लेके नहीं जाता, लेकिन अभी नज़र आ गई मुझे तो मैंने रख लिया साथ। तो दैट्स प्रीटी मच इट। इसको सामान थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा मेरा, और अभी मैं जगह मेरे पास पूरी प्रॉपर सही से नहीं है, वरना मैं इसको आपको टोटल बिछा के सही से मतलब करके दिखाता। लेकिन अभी मेरे पास इसी तरह से बैक यार्ड पे ये थोड़ी सी जगह थी बाइक के पास, तो आई डिड इट हेयर। और बाकी मैं अपना इस दफ़ा का मेरा ट्रैवल प्लान जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिन का होगा। और अप्रॉक्सीमेटली आई विल बी डूइंग, आई थिंक समवेयर अराउंड 21-2200 किलोमीटर्स, ठीक है। It can be less than that, it can be more than that, up to 2400, but this will be the number. और बाकी हम अपनी राइड के दौरान आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। फ़र्स्ट डे मैं अपना सारे का सारा रूट आपसे शेयर करूँगा कि हम किस रूट के ऊपर जाएंगे, क्या क्या करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा भी हम सारे का सारा अपना जो मतलब मुकम्मल रूट है ना, अनप्लैंड एक हद तक रखें उसको, ठीक है। मतलब मैं उसके अंदर जो एडवेंचर पार्ट है ना वो रखना चाहता हूँ कि अनप्लैंड चीज़ें हों सारी की सारी। ऑफ कोर्स इट इज़ वाइल्ड, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल देयर, बट स्टिल आई वांट टू कीप इट एज लाइक दैट, राइट। सो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और आप दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।